अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनाज़ किचन। आज मैं आपको अचार गोश्त बनाने का तरीका बताऊँगी। अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा किलो से ज़्यादा मुर्गी ली है। चिकन का हम बनाएंगे अचार गोश्त। आधा किलो के करीब मैंने टमाटर लिए हैं। 1 कप के करीब मैंने दही ली है और 1 पैकेट अचार गोश्त मसाले का, ये नेशनल का अचार गोश्त मसाला है, ये मैंने लिया है। आपको किसी ब्रांड का पसंद है आप उसी ब्रांड का लें, लेकिन तरीक़ाकार ये रखें, बेहतरीन बनता है उससे। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 5 मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें, इनको हम कट लगाएंगे, इसमें से हम बीज निकाल देंगे। ये मैंने एक लेमन, बड़े साइज़ का लेमन जो है ना, वो उसका मैंने जूस निकाल दिया था, इसको हमने लिया है। इसके अंदर हम अचार गोश्त मसाला मिक्स करके इन मिर्चों में भरेंगे। ये देखिए, एक मैंने बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें हम अपनी मुर्गी डालेंगे। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, नहायत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बन जाता है। इसके साथ मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसके अंदर। ये देखिए, 1 कप जो हमने दही ली थी वो हम इसमें डाल देंगे और 1 कप के करीब जो 1 कप कहती हूँ, 1 पैकेट जो हमने अचार गोश्त मसाले का लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और ये 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें से बचा लेंगे। ये हम लीमू में डाल के मिर्चों में भरेंगे। ये देखिए, ये आपका बैटर तैयार है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और इसे आधे घंटे के लिए आपने रख देना है। ये देखिए, मैंने इसमें अचार गोश्त मसाला, लहसुन अदरक, दही, 1 कप दही में इन सब चीज़ों को डाल के ये हमारा बैटर तैयार है। इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और जो हमारे टमाटर हैं आधा किलो के करीब, उन्हें हम चूल्हे में चढ़ा लेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। अचार गोश्त बनाने का जो मेन जो प्रोसेस है ना, उसमें ये चीज़ शामिल है। आपने टमाटरों का पानी खुश्क कर लेना है। टमाटर मैंने पैन में डालनी है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और हमने टमाटरों का पानी खुश्क कर लेना है। ये देखिए जी, हमारे जो टमाटर हैं वो फ्राई हो रहे हैं। हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। आधा किलो टमाटर हैं ये मेरे, और ये देखिए इनका पानी खुश्क हो रहा है। जब तक इनका पानी खुश्क होता है हम जो मिर्चें हैं उनमें कट लगा के मसाला भर लेते हैं। ये देखिए जी, इधर मैंने 1 लेमन का जूस लिया था। हमारे पास 4-5 के करीब हरी मिर्चें हैं, इससे बड़े साइज़ की मिलती हैं तो आप वो भी ले लें। ये मेरे पास इसी साइज़ की थी, मैंने इसी साइज़ की ली हैं। ये जो अचार गोश्त मसाला था उसके हमने 2 टेबलस्पून अलग कर लिए थे, बाकी हमने मुर्गी में मिला दिया था। इस अचार गोश्त मसाले में मैं 1 लीमू का रस डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। इन मिर्चों के बगैर अचार गोश्त खाने का मज़ा नहीं आता। ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर लिया है, इसे मैं साइड पे रख दूँगी। मिर्चों को हम इस तरह से कट लगाएंगे। हमने पूरा नहीं खोलना, ये देखिए इस तरीके से कट लगाना है। इसे मैं चॉपस्टिक की मदद से कर लें, आपके पास अगर फोर्क है आप उसकी मदद से कर लें। इसके बीज निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। बीज निकालने के बाद मैंने इसमें ये जो अचार गोश्त का मसाला हमने बनाया था, नींबू और अचार गोश्त का मसाला इसमें डाल के मिक्स करके, ये देखिए हमने इसमें अपनी मिर्चें भर लेनी हैं। इसी तरीके से हम अपनी तमाम मिर्चों को कट लगा लेंगे और उसमें से बीज निकाल लेंगे। बीज आप फोर्क से निकाल सकते हैं। मैं फ़ोर्क से इसलिए निकाल रही क्योंकि फ़ोर्क से जो मिर्च है वो साइड से टूट जाती है। इस तरह से चॉपस्टिक की जो स्टिक है उससे उससे निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। ये देखिए, मैंने इसमें अचार गोश्त मसाला भर दिया है। आपको अगर ज़्यादा मिर्चें इस तरह से पसंद हैं तो आप इसमें
मसाला ज़्यादा कर दें। मसाले का जो अचार गोश्त और नींबू वाला जो मैंने मसाला बनाया है उसका बैटर ज़्यादा बनाएं। और मैंने 5 मिर्चें ली हैं, आप इसकी जगह आप 6-7 ले लें। ये देखिए 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर अचार गोश्त मसाला भर दिया है। टमाटर मैंने साइड वाले चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। इसे मैं 5 मिनट और बनाऊंगी ताकि इसका पानी और भी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। और मीनवाइल हमने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। अच्छा, अचार गोश्त में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, आपने कम डालना है आप कम डालें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने इतना डाल दिया इसके अंदर। इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे हम। इसमें हमने फ़ौरन नहीं डाल देना अचार गोश्त मसाला जो हमने मुर्गी के साथ बनाया है, वो आपने फ़ौरन नहीं डालना, थोड़ा सा पानी खुश्क करने दीजिएगा फिर डालिएगा। ये हमारा बैटर हमें मुर्गी के मसाले को मसाला लगाए आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको ऑयल मेरा गर्म हो जाए तो उसमें डाल दूँगी। ये देखिए ऑयल मेरा गर्म हो गया है, इसमें मैं इसको डाल दूँगी। मसाला आपने सारा इसमें डाल देना है। ये देखिए मसाला मैंने इसमें डाल दिया है अपना, ये आपके सामने है। और मैं इस मसाले के साथ इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारा मसाला भुन रहा है। अच्छा, अचार गोश्त मसाले में प्याज नहीं जाते। ये देखिए आपके पास जिस भी ब्रांड का मसाला है, नेशनल का है, आपके पास शान का है, आपके पास एक और मीज़ान का भी, जिसका आपके पास अचार गोश्त मसाला है, आप वही तरीक़ाकार ऐसे रखें, बनाएं इसी तरीके से। शान का मसाला अच्छा होता है लेकिन उसका एक इशू ये है कि उसमें जो मसाले हैं वो साबित होते हैं। आप कोशिश करें उनके मसालों को ग्राइंड कर लें, वरना वो मुंह में आते हैं। नेशनल का मसाला पिसा हुआ होता है बिल्कुल, इसलिए लोग ज़्यादातर पसंद इसी मसाले को करते हैं। ये देखिए इसकी ग्रेवी बन रही है, इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। इसको अभी आपने भूनना है, अच्छी तरीके से भूनना है। मीनवाइल मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। आपको मिर्चें कम लगें आप मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट होता है, इसमें और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बस थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। ये देखिए मेरे टमाटर बिल्कुल इनका पानी खुश्क हो चुका है। जब ये मसाला भून जाएगा तब मैं इसमें अपने टमाटर डालूँगी। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए इसमें सिर्फ दही है, लहसुन अदरक है और अचार गोश्त मसाला है। ये हमने मुर्गी को लगा के ऑयल में इसको फ्राई कर लिया है या इसको भून लिया है। अब इस स्टेज पे आके हमारे जो टमाटर थे जिनका हमने पानी खुश्क किया था थोड़ा सा ऑयल डाल के, ये आधा किलो के करीब टमाटर थे। अच्छा, जितनी आपने मुर्गी डालनी है ना उतने ही आपने टमाटर डालने हैं, कम नहीं करनी। अच्छा, अचार गोश्त में ना ज़्यादा ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये ज़रा भुना भुना अच्छा लगता है, इसलिए टमाटर ज़्यादा डालें ताकि हमारा जो अचार गोश्त का जो थोड़ा सा जो ग्रेवी है हमारी वो बन जाए। क्योंकि इसमें पानी बहुत कम होता है, ग्रेवी से ही आप रोटी लगा सकते हैं। ये देखिए आपके सामने उसने अपना कलर भी चेंज कर लिया, ये आपके सामने है। ये देखिए अब हम टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं। अब टमाटरों के साथ इसे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर थोड़े बहुत ये कसर रह गई है इनमें वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए ऑयल साइडों पे आना शुरू हो गया है। इसको हम 10 मिनट तक हल्की आंच पे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। ये हल्की आंच पे भून जाएगा आराम से। इसका में जो पानी है थोड़ा सा वो भी ख़त्म हो जाएगा, हमारे टमाटरों में जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए जी हमारा अचार गोश्त तैयार है। इस स्टेज पे आके हम इसमें जो हमारी मिर्चें हमने भरी थी, मसाला जिनमें भरा था वो रख देंगे इसके ऊपर।
ये देखिए, इसमें हमने डाल दी हैं। इसको हमने मिक्स नहीं करना, इसी तरीके से हमने इस पर ढक्कन दे देना है। ये देखिए 10 से 15 मिनट का दम देंगे, हमारा अचार गोश्त तैयार है। देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त किस्म का अचार गोश्त तैयार है। ये आपके सामने है। मिर्चें देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। हमने इससे ज़्यादा मिर्चों को नहीं पकाना। ये आपके सामने है। ये देखिए, ये देखिए, बस हल्का सा स्टीम देना मिर्चों को। हमारा अचार गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।